अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आप लोगों को पता है कल के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था कि केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो किस तरह होती है, एटम्स जो होते हैं वो बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, स्टेबिलिटी क्यों गेन की जाती है और वो स्टेबिलिटी गेन करके किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होते हैं वो अटेन करने की कोशिश करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी हवाले से है कि हम लोगों ने देखना है कि कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहली टाइप जो आज हम स्टडी करेंगे वो है आयोनिक बॉन्ड टाइप। आयोनिक बॉन्ड टाइप के अंदर जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर आयंस का अमल दखल होगा। और आयंस के हवाले से मैंने आपको बताया कि दो तरह के आयंस एग्जिस्ट करते हैं, एक होते हैं कैटाइंस और दूसरे होते हैं एनाइंस। कैटाइंस तब बनते हैं जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी क्रिएट हो जाती है। और एनाइंस नेगेटिव चार्ज वाले तब बनते हैं जब भी कोई चीज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। अब आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो हमारे पास इस तरह का बॉन्ड होता है जिसके अंदर कोई भी एटम जो होता है या कोई एलिमेंट वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर गेन करता है। किस मकसद के लिए करता है? ताकि वो स्टेबल हो सके और स्टेबल होने के साथ साथ वो एक्वायर कर सके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ की। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हर एक चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, लेकिन पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेबिलिटी गेन किसी करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेना चाहते हैं किसी भी नोबल गैसेस की। क्योंकि नोबल गैसेस जो होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं, वो कोई रिएक्शन नहीं करती, वो अपनी स्टेबल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं बाय फॉलोइंग टू रूल्स, आइदर ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। तो वो क्या कहते हैं, वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं। दो तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो आते हैं वो आपके पास आते हैं मेटल्स और दूसरे आते हैं नॉन मेटल्स। अब इसके अंदर क्या होता है, मेटल्स के अंदर भी आपके पास दो तरह के टाइप आती हैं, एक आते हैं अल्कली मेटल्स और दूसरे आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर पूरी एक सीरीज आती है जिसके अंदर कार्बन फैमिली आती है, ऑक्सीजन फैमिली आती है और हैलोजेंस आते हैं आपके पास। ये नॉन मेटल्स की सीरीज है। अब इनकी खसूसियात क्या है? जो मेटल्स होंगे बच्चों वो हमेशा क्या करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और क्या करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो करेंगे। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है। जबकि जो नॉन मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर शो करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, उनका करैक्टर जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स का, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। और यही वजह है कि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हम आगे चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो ज्यादा होती है नॉन मेटल्स की। और इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो फ्लोराइड की होती है, फ्लोरीन की होती है 4.0। तो हमने देख लिया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर ये चीज होती है। अब जो हमने एग्जाम्पल स्टडी करनी है, जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन की थी, उसको जरा डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। वो आती है दो एलिमेंट्स की। वो एक आता है आपके पास सोडियम और दूसरा आता है आपके पास क्लोरीन 17। सबसे पहले जो है वो आपने किसी भी कंपाउंड को उन्होंने पूछा होगा ये आयोनिक कंपाउंड बनाता है कि ये नहीं बनाता, आप लोगों ने आंखें बंद करके सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों ने याद करनी है, आपको उससे सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। क्लोरीन की करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो ये क्या है आप लोगों के पास, ये 1s2 जो है ये आप लोगों के पास फर्स्ट शेल है, देन 2s2 2p6 ये आप लोगों के पास सेकंड शेल है और 3s1 जो है वो आप लोगों के पास थर्ड शेल है। इसकी बात करें तो फर्स्ट शेल 2s2 2p6 सेकंड शेल, 3s2 3p5 थर्ड शेल। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि फर्स्ट शेल जो होती है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 2n² फॉर्मूला से वो 2 आ सकते हैं। सेकंड शेल के अंदर आप लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। थर्ड शेल के अंदर आप लोगों के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेम इसी तरह आप लोगों को पता है फोर्थ शेल के अंदर आप लोगों के पास मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप देखो जो 3s की सीरीज होती है ना वो बहुत एक्सटेंडेड होती है। 3s के अंदर आप लोगों के पास 3p भी आता है, 3s2 3p6 और 3d10, ये पूरी सीरीज होती है। ये पूरी सीरीज कंप्लीट होगी तो आप लोगों के पास जो होगा उसका आउटर मोस्ट शेल जो होगा वो कंप्लीट होगा। ये पूरी वाली सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए। समझ आ रही मेरी बात? ये वाली सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज की, कि हम लोग ने देखना है कि किस तरह ये सब्सटेंस जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा होता है।
अब बच्चों आप लोग ने यहाँ पर एक पॉइंट बस याद रखना है कि जो आप लोगों के पास मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सके, किस चीज की, अपने से प्रीवियस नोबल गैस की। ये बात आप लोगों ने याद करनी है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं ताकि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सके। नेक्स्ट टू दैट अब जो क्लोरीन है वो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करेगा, वो करेगा आर्गन की अचीव करने की कोशिश। और सेम इस तरह सोडियम जो होगा वो अपने से प्रीवियस जो उसके पास आती है नियोन 10 वाली, उसको अचीव करने की कोशिश करेगा। तो सारी गेम जो है वो इसकी है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज का क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम देखें इसके पास भी तो 3s1 है, ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और अपना डुप्लेट रूल फॉलो कर सकता है, और सेम इसी तरह ये भी तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। तो बच्चों इस तरह नहीं होता। सोडियम जो है उसकी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ठीक है। वो ये कोशिश करता है कि वो अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे दे किसी को, क्योंकि उसके बाद भी उसके पास ये वाली दो चीजें फिल करने के लिए उसको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, क्योंकि उसकी 3 सब शेल जो होती है वो तब भी अनफिल्ड होती है, तब भी उसके अंदर कमी होती है। 3p6 भी उसने फिल कर दी है, 3d10 भी उसने फिल कर दी है। लेकिन क्लोरीन की बात करें ना तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है ना तो उसकी एटलीस्ट दो जो उसकी सब शेल्स होती है ना 3s2 और 3p6 ये फिल हो जाती है, तो वो तसल्ली के अंदर आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसके पास 3d10 जो होती है वो रह जाती है। तो वो जो होती है क्लोरीन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म में आ जाती है बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स रादर देन सोडियम गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला देखते हैं, किस तरह इसका केमिकल रिएक्शन जो होता है वो होता है। आपकी बुक के ऊपर भी मेंशन है कि मैं आपको इससे थोड़ी सी डिटेल बता रही हूँ, आप इसको देख लो। तो सोडियम क्या होता है, सोडियम लूज करता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाता है सोडियम पॉजिटिव 1e इलेक्ट्रॉन। जो क्लोरीन होता है ये एक्सेप्ट करता है 1e इलेक्ट्रॉन, तो बनता है क्लोराइड। अब यहाँ पर आपको याद करनी है, जो चीज लूज करेगी इलेक्ट्रॉन्स वो इस तरफ आएगी, जो चीज एक्सेप्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ पर आएगी, इस तरफ आएगी। तो ये बस आप लोग देखना, ये हमारे प्रोडक्ट है और ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं ये, और ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है कि ये चीज जो है वो हमारे पास निकली है बाहर। तो ये देखो सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम पॉजिटिव बन गया ये, और क्लोरीन ने जब ये एक्सेप्ट किया तो ये हमारे पास क्लोराइड आयन बन गया। उसके बाद जो एंड रिएक्शन होगा वो किस तरह होगा, हमारे पास सोडियम पॉजिटिव प्लस ये नेगेटिव, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड जो होगा वो बन जाएगा, ठीक है। आपकी बुक के ऊपर जो है वो इसकी जो एग्जाम्पल है वो CaCl2 है। उससे पहले हम लोग इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अंदर किस चीज स्टडी की जाती है। तो बच्चों आप लोग ने हमेशा एक बात याद रखनी है, वो ये कि जब भी किसी भी तरह का कोई रिएक्शन होता है ना तो सिर्फ और सिर्फ जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, सामने पढ़े हैं आप, जैसे जो सोडियम है उसके पास 3s1 था आउटर मोस्ट के अंदर, 3s1 एक इलेक्ट्रॉन था, जबकि क्लोरीन के ना क्या था 3s2 और 3p5, ये सबसे आउटर मोस्ट शेल है। सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज के ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो सोडियम के पास जो है वो एक ये है, और क्लोरीन के पास जो है आप इसको डॉट एंड क्रॉस मॉडल कहते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट के पास डॉट होगा दूसरे के पास क्रॉस होगा, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो इसके पास हम 7 इसके जो होंगे फिल करेंगे, और 7 इसके पास हो गए। अब क्या होगा कि सोडियम जो होगा अपना ये वाला इसके साथ बाइंड कर लेगा, इसको दे देगा, तो इनके दरमियान क्या होगा, ये बॉन्ड जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। ये वाला जब इसके पास शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास इन रिजल्ट क्या बनेगा, इन रिजल्ट हमारे पास सोडियम आयन बनेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और क्लोराइड आयन बनेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये एक दूसरे को कैसे कर देंगे तो हमारे पास जो होगा ये एक न्यूट्रल कंपाउंड जो होता है वो हासिल हो जाता है सोडियम क्लोराइड, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने अपना ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये लूज कर दिए, और क्लोरीन ने ये वाला एक्सेप्ट कर लिया है जिसकी वजह से इसके ऊपर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है वो आ जाता है। तो आपके पास ये बन जाता है एक सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम इसकी नोटेशन लिखें किस तरह हमारे पास बनता है, तो ये बनता है N पॉजिटिव इस तरह करके, क्लोरीन आप इसको डॉट से प्रेजेंट कर सकते हो, क्रॉस से भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह करके आप लोगों के पास ये बनता है, ठीक है। ये आप लोग ने बस अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है। इसको आप क्रॉस से कर दो, इसको डॉट से कर दो, इसको डॉट से कर दो, इससे क्रॉस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह आप लोगों को इजी लगता है इस तरह आप लोग कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आप लोग ने ये चीज जो है वो याद रखनी। सेम इस तरह सोडियम जो होता है वो फ्लोरीन के साथ भी कर सकता है, ब्रोमीन के साथ भी कर सकता है, सोडियम फ्लोराइड बना सकता है, सोडियम ब्रोमाइड बना सकता है, ये सब चीजें कर सकता है। ओके बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन है वो है कैल्शियम क्लोराइड की, CaCl2। जो कैल्शियम आता है ना बच्चों वो आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप से,
और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको NaCl के एग्जाम्पल में समझाया था कि जो सोडियम होता है वो अल्कली मेटल्स में से होता है और अल्कली मेटल्स जो होते हैं हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सेम इस तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट आप लोगों को पीरियड्स और ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये एलिमेंट जो है वो अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा या कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो चीज आप लोगों ने समझनी है वो समझनी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैल्शियम का जो चार्ज होता है वो होता है 20। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करोगे तो आती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3s के अंदर एक और चीज़ आती है, वो आती है 3d10। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने 4s से क्यों स्टार्ट कर दी? क्योंकि 3d10 जो होता है वो हायर एनर्जी के अंदर होता है एज कम्पेयर टू 4s। तो पहले जो होगा 4s की फीलिंग होगी, उसके बाद जो होगा वो 3d10 की फीलिंग होगी। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कैल्शियम 20 में से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मूव करना है, जो कि 4s2 के अंदर है। और क्लोरीन की जो आपके पास है वो सेम उसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। क्लोरीन 17 जिस तरह की NaCl के अंदर आई थी, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब इसके अंदर क्या होगा, आपके पास यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आएंगे इस क्लोरीन के पास। आपको पता है क्लोरीन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है। तो क्या करेगा कि वो एक और क्लोरीन को देगा और उसके साथ जो का बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कैल्शियम के लिए आप लोगों को 2 क्लोरीन चाहिए होंगे, तभी जो होगा वो ये जो कैल्शियम क्लोराइड होगा स्टेबल होगा। तो यही रीजन है कि कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, जबकि NaCl जो होता है वो इस तरह की न्यूट्रल फॉर्म में, आयनिक फॉर्म के अंदर इस तरह एग्जिस्ट कर रहा होता है विद +1 और -1 चार्ज, जबकि CaCl2 इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। आपकी बुक के ऊपर जो है वो इसका पूरा एक डॉट एंड क्रॉस मॉडल भी डिस्कस किया हुआ है, हम उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। आपको पता है जैसे हमने NaCl में पढ़ा, सेम इसी तरह कैल्शियम जो होता है इसके आउटर मोस्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व किए जाते हैं। और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैंने आपको बताया 4s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाद आता है आपके पास क्लोरीन जो होंगे वो आपके पास 2 होंगे, एक ये वाला क्लोरीन होगा और ये वाला क्लोरीन होगा। और सेम इसी तरह क्लोरीन के अंदर क्या होगा, आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या होगा, आपके पास ये बॉन्ड बनेगा, किसका बॉन्ड बनेगा कि कैल्शियम के 2 होंगे ये निकल जाएंगे यहाँ से, और एक जो होगा वो इसके पास चल जाएगा और एक जो होगा वो इसके पास चल जाएगा। तो ये क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और कैल्शियम जब अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा तो इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, जबकि क्लोरीन ने एक एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम इसका डॉट एंड क्रॉस मॉडल बनाए तो बहुत सिंपल है, Ca2+ आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर इस तरह करके ऐसे, और क्लोरीन दूसरे वाला भी इसी तरह आएगा नेगेटिव चार्ज। ये सिंपलेस्ट 3 एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड के। तो आप लोगों को पता है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 2 तरह के एलिमेंट्स के दरमियान होता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया लेक्चर के स्टार्ट करना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। मेटल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, अल्कलाइन मेटल्स होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो अल्कलाइन मेटल्स होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इसके अंदर कार्बन फैमिली आती है, ऑक्सीजन फैमिली आती है, नाइट्रोजन फैमिली आती है और आप लोगों के पास हेलोजन फैमिली आती है। ये सारे के सारे जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। मेटल्स के अंदर एग्जांपल्स देखें तो आपके पास आती है सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है और मैग्नीशियम आता है। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स के अंदर जो होते हैं वो आपके पास क्लोरीन आती है, ऑक्सीजन आती है, उसके बाद आपके पास फ्लोरीन आती है या सल्फर आती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इनका रूल क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या तो 1s1 या फिर आप लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 2s2 कह लो ये होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर 5 6 और 7 ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ताकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। एक तो ये होगी। अब दूसरा उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन सी कंडीशन जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं कि आप लोगों के पास आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो बनना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन जो है कि एक एटम जो होता है उसको चाहिए कि वो मस्ट लूज करे अपने इलेक्ट्रॉन को, 1 एटम मस्ट लूज इलेक्ट्रॉन। सेकंड पे द अदर एटम मस्ट गेन इलेक्ट्रॉन। आप लोग इसके सारे एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, जैसे सोडियम पहले वाले के अंदर, इसके अंदर क्लोरीन,
सोडियम क्लोरीन। नंबर 3 पर आता है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग हाई क्लास में जाके पढ़ोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होती है वो एटलीस्ट 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 1.7 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो ये फेवर करेगा किस चीज को, आयनिक बॉन्ड को। ये बस आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेना है। नंबर 4 पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है शुड प्रोड्यूस स्टेबल आयंस, वो स्टेबल आयंस जो होता है वो बनाए आप लोगों के पास। और नंबर 5 पॉइंट जो है, जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन आयंस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये आप लोगों के पास, ये आपकी मेन कंडीशंस हैं किसी भी कंपाउंड को आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बुक के ऊपर लिख लेना है, टेस्ट योरसेल्फ एक तरह की। अब जो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट चीज आ जाती है, वो आती है आप लोगों को इसका क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर। वो हम इसको ड्रॉ करते हैं। क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड का जो होता है वो किस्सा होता है, कैल्शियम क्लोराइड का किस्सा होता है। आप लोग नेट से भी देख सकते हो, यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा वीडियोस मेंशन है कि आप लोगों ने किस तरह इसका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो NaCl का बनाना है। पहले जो था ये हाई क्लासेस में बताया जाता था, 9th और 10th में नहीं बताया जाता था, तो आप लोग ने अब इसको पढ़ना है क्योंकि आपके बुक का ये पार्ट है। सबसे पहले तो आप लोग ने सबसे इसका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो सोडियम आप लोगों का एक दरमियान में होगा और इसके पास क्लोराइड जो होंगे वो इसके ऐसे अटैच होंगे। तो एक सोडियम जो होता है वो 6 क्लोराइड से जो होता है वो अटैच होता है। ये इस तरह का आपका सिंपलेस्ट 3 स्ट्रक्चर जो है ये आप लोगों का क्रिस्टल लैटिस जो है वो NaCl का है कि एक सोडियम के इर्द गिर्द जो होते हैं वो 4 जो होते हैं वो क्लोराइड जो होते हैं वो अटैच होते हैं। ओके बच्चों, दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों के पास CaCl2 का है, जिसके अंदर जो क्लोरीन है वो आप लोगों के पास कॉर्नर्स के ऊपर है, कॉर्नर्स के ऊपर और मिड के ऊपर आप लोगों के पास रेड कलर में क्लोरीन है। जबकि कैल्शियम जो है वो आप लोगों के पास हर एक कैल्शियम के साथ क्लोरीन के साथ जो है वो 2 कैल्शियम है। और वो किस तरह है ये देखो, यहाँ पर ये वाले और इसके दरमियान एक कैल्शियम है आप लोगों के पास, इसके दरमियान और इसके दरमियान एक कैल्शियम है, ये इस तरह आ जाएगा। और इन दोनों के दरमियान जो है वो आप लोगों के पास कैल्शियम ये बैक वाले से और फ्रंट वाले के साथ है, एक ये कैल्शियम है। उसके बाद ये फ्रंट में इनके पास कैल्शियम है एक इस तरह, और सेम इस तरह बैकवर्ड और फ्रंट। ये जो है ये इसके पीछे पीछे भी जो आप लोगों के पास ये स्ट्रक्चर आप लोगों पर 3 डायमेंशन होता है, ये पीछे भी है क्यूब और ऊपर से भी नीचे से भी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बोथ से आप लोगों को नजर आएगा। तो आप लोगों के ऊपर जो है वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। आप लोग यूट्यूब से जो है वो इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो कि किस तरह आप लोगों ने NaCl ड्रा करना है। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बस आप लोगों को बस मेन पॉइंट ये रखना है कि एक कैल्शियम के जो इर्द होते हैं वो 2 क्लोरीन होते हैं आप लोगों के पास, तभी वो जाके बॉन्डिंग आप लोगों के साथ करता है। तो ये था बच्चों आप लोगों का आज का टॉपिक जो था आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या होती है और उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट तक के लिए फिर बनेगा।